मित्रों नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम। मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिपोर्टिंग के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ। मित्रों, आज आपसे मैं अहम खबरों पर चर्चा करूँगा जो कि पटना जिले के पालीगंज मंडल क्षेत्र में के 15 नंबर जिला परिषद क्षेत्र महिला सुरक्षित रही है। इसका उपचुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव प्रक्रिया मित्रों चल रही है। इसकी नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है। स्क्रूटनी और सिंबल आवंटन का दौर जारी है। आज जैसा कि जानकारियां मिल रही है, आज जो है सभी प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन हो जाएगा, चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। जैसा कि जानकारियां मिल रही है निर्वाचन कार्यालय से कि अभी 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है। सभी का मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा। इससे पहले मित्रों, मैं आपसे विनम्र आग्रह विनती करता हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिपोर्टिंग को आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर आप अपने जानकारियों को बढ़ा सकते हैं। आने वाले मेरी खबरों को आप नोटिफिकेशन के रूप में देख सकते हैं, मिल सके, इसलिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, चलिए आज हम आपसे विस्तृत रूप से उपचुनाव के बारे में चर्चा करते हैं। जो पटना जिले के पालीगंज मंडल क्षेत्र का क्षेत्र संख्या 15 महिला सुरक्षित सीट है, ये क्यों यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा देना चाहता हूँ। मित्रों, इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 से इससे पहले श्वेता विश्वास जीती थी। दूसरी बार उन्होंने जिला परिषद का चुनाव जीता था, लेकिन पिछली सरकार में वो महिला आयोग के सदस्य बनाई गई थी। इस कारण से उन्हें जिला परिषद के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। इसके कारण 15 नंबर महिला सुरक्षित सीट से चुनाव होने जा रहा है। अब मैं मित्रों आपसे चर्चा करूंगा उम्मीदवारों के बारे में। जैसा कि खबरें सामने आ रही है, 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि लगभग 5 से 6 बार चुनाव लड़ चुके पूर्व जिला पार्षद अशोक यादव की बहू प्रीति कुमारी चुनाव मैदान में हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं। दूसरा उम्मीदवार है आपको इंदू देवी। वे भी सदरा पंचायत के सदरा के रहने वाले हैं। उनके पति राकेश रोशन उर्फ चिक्कू शर्मा चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं में गिनती किए जाते हैं। इंदू देवी भी तीसरी या चौथी बार चुनाव मैदान में उतरी हैं, अपने भाग आजमाइश कर रही हैं। तीसरा नाम सबसे अहम है, वो भी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि दिव्या गुंजन जी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेत्री हैं। पिछली बार उन्होंने चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाया था उतरकर, और वे कांटे के मुकाबले में चौथे नंबर पे रही थी। और इसके साथ ही जो चौथा नाम आ रहा है वो भेड़िया इंग्लिश पंचायत के भेड़िया गांव के रहने वाले हैं अजीत यादव उर्फ मंत्री जी। उनकी पत्नी आरती कुमारी भी मैदान में हैं, वो पहली बार उतरी हैं और वो अपने मतदाताओं के पास दावे करते हुए प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। अब 5वें नाम पे मैं चर्चा करता हूँ सुनीता देवी के नाम से, जो भी ये भी भेड़िया इंग्लिश के ही रहने वाले हैं, जोगिंदर यादव की पत्नी हैं। बताया जाता है कि ये भी 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं और जोगिंदर यादव भी मैदान में अपने पत्नी के रूप में मैदान में हैं। तो आप जैसा कि मित्रों आपने देखा कि 5 उम्मीदवारों में से 4 उम्मीदवार पुरानी ही हैं और 5वां जो है प्रीति कुमारी, ये पुराने से पुरानी है। इसलिए मैं पुराने से पुराने कह रहा, ये पहले चुनाव है उनका। लेकिन पूर्व जिला पार्षद रहे अशोक यादव की, जो कि समाज सेवी, शिक्षाविद और बुद्धिजीवी माने जाते हैं, वो निरंतर लगातार 5 चुनाव लड़ते आ रहे हैं। एक में विजय प्राप्त हुआ, कई में वो कांटे के मुकाबले में हारे हैं और निरंतर बने रहते हैं मैदान में। अपने सुलझे हुए व्यक्तित्व से वो समाज में बने हुए रहते हैं, समाज सेवा करते हैं
उनका काफ़ी व्यापक प्रभाव है और वो अपने बहू को इस बार मैदान में लाए हैं। बहू जो कि प्रीति कुमारी हैं, युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं और नई सोच रखती हैं। प्रीति कुमारी का सोच ऐसा है कि वो कहती हैं कि मैं युवा हूँ, महिला को मैं के साथ साथ युवाओं को भी मैं प्रोत्साहित करूँगी। अगर जीत मुझे मिलती है तो मैं विकास के साथ साथ युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करूँगी। मित्रों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपने 5 नामों को मैंने तो चर्चा कर लिया, जिसमें से इंदु देवी, प्रीति कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, दिव्या कुंदन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं आज सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि संभावनाएं क्या है, कितने उम्मीदवार हैं और कितनी बार मैदान में आए हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपसे विस्तृत रूप से आगे बात करूंगा कि किसकी क्या संभावनाएं हैं। लेकिन मित्रों, मेरा आग्रह है कि आप सोच समझ के अपने बुद्धि विवेक से अपने उम्मीदवार को चुनें, क्योंकि ये आपका आने वाला भविष्य होता है। आपका क्षेत्र का समुचित विकास करे ऐसा सुयोग्य और शिक्षित, सुलझे हुए व्यक्तित्व वाले उम्मीदवारों को आप चयन करें कि ताकि आपका क्षेत्र का समुचित समग्र विकास कर सके, सबको साथ लेकर चल सके, न्याय के साथ विकास करे। मित्रों, प्रणाम, नमस्कार। आज इतना ही।